नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वफादार साथियों से लेकर ऊर्जावान प्लेमेट तक जाने कि कौन सी नस्लें दुनिया भर में दिलों को जीत रही हैं। डॉग ब्रीड गोल्डन रिट्रीवर के बारे में जानने के लिए आपको जो कुछ भी जानना चाहिए वह सब जाने। यह वीडियो आपको दिखाएगा कि इन नस्लों को इतना खास क्या बनाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब क्लिक मेरे लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर वैल्यू के बराबर है। बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के वीडियो का विषय है गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर के बारे में आप जो जानकारी ढूंढ रहे हैं उसका विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। नस्ल का नाम गोल्डन रिट्रीवर। रंग गोल्डन। पसंदीदा भोजन सूखा किबल, मांस, सब्जियां। अच्छी आदतें मिलनसार, बुद्धिमान, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार। बुरी आदतें झड़ना, मोटापे का खतरा। एक समय जब गोल्डन रिट्रीवर को अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिल्ला अवस्था 8 सप्ताह से 1 वर्ष। यह वह समय होता है जब गोल्डन रिट्रीवर को सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस समय के दौरान वे अत्यधिक ऊर्जावान, जिज्ञासु होते हैं और अभी भी समाजीकरण कौशल सीख रहे होते हैं। इस अवधि के दौरान उचित प्रशिक्षण, संबंध और समाजीकरण महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अवस्था लगभग 8+ वर्ष वृद्ध गोल्डन रिट्रीवर को संभावित स्वास्थ्य समस्याओं जैसे गठिया या कम ऊर्जा के कारण अधिक देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। गोल्डन रिट्रीवर की सीखने की क्षमता। गोल्डन रिट्रीवर अत्यधिक बुद्धिमान और खुश करने के लिए उत्सुक होते हैं, जो उन्हें सबसे अधिक प्रशिक्षित नस्लों में से एक बनाता है। वे आज्ञाकारिता प्रशिक्षण, चपलता में उत्कृष्ट हैं और जटिल कार्यों को जल्दी से सीखने की उनकी क्षमता के कारण अक्सर सेवा कुत्तों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता रैंकिंग को अक्सर शीर्ष 5 सबसे अधिक प्रशिक्षित कुत्तों की नस्लों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो उन्हें पहली बार कुत्ते के मालिकों के लिए भी आदर्श बनाता है। अत्यधिक जीवन काल। औसतन गोल्डन रिट्रीवर 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कुछ उचित देखभाल के साथ लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाला पोषण, नियमित व्यायाम और नियमित पशु चिकित्सक के दौरे उनके जीवन काल को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हृदय रोग और कैंसर जैसे आनुवंशिक कारक उनके जीवन काल को प्रभावित कर सकते हैं। मौसम की स्थिति। गोल्डन रिट्रीवर विभिन्न जलवायु के अनुकूल हो सकते हैं, लेकिन वे मध्यम जलवायु में पनपते हैं। उनका दोहरा कोट उन्हें ठंडे तापमान को सहन करने में मदद करता है, लेकिन वे गर्म और आर्द्र मौसम में संघर्ष कर सकते हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान उन्हें ज्यादा गर्मी से बचने के लिए अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, जैसे कि छाया प्रदान करना और चरम गर्मी के घंटों के दौरान व्यायाम को सीमित करना। गोल्डन रिट्रीवर पपी की कीमत। गोल्डन रिट्रीवर पपी की कीमत आमतौर पर कीमत $1,000 से $3,500 तक होती है, जो ब्रीडर की प्रतिष्ठा, ब्लडलाइन, स्थान और स्वास्थ्य मंजूरी जैसे कारकों पर निर्भर करती है। शो क्वालिटी पपी या चैंपियन ब्लडलाइन से पपी की कीमत ज्यादा हो सकती है, जबकि बिना कागजात वाले या बैकयार्ड ब्रीडर से पपी सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उनमें स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम होता है। गोल्डन रिट्रीवर्स के प्रकार। गोल्डन रिट्रीवर्स के 3 मुख्य प्रकार हैं, जो दिखने और उत्पत्ति के क्षेत्र में थोड़े भिन्न होते हैं। अमेरिकी गोल्डन रिट्रीवर्स थोड़े लंबे और पतले, सुनहरे रंग के कोट के साथ उत्तरी अमेरिका में लोकप्रिय। ब्रिटिश गोल्डन रिट्रीवर्स हल्के क्रीम रंग के कोट के साथ मोटे शरीर वाले, आमतौर पर यूरोप में पाए जाते हैं। कनाडाई गोल्डन रिट्रीवर्स अपने ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में लंबे और पतले,
गहरे सुनहरे रंग के कोट के साथ। कम ज्ञात जानकारी। विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त गोल्डन रिट्रीवर्स कुछ स्वास्थ्य स्थितियों से ग्रस्त होते हैं, जिनमें हिप डिस्प्लेसिया, हृदय रोग, सबवल्वुलर महाधमनी स्टेनोसिस और कैंसर, विशेष रूप से हेमांगियोसार्कोमा और लिम्फोमा शामिल है। जिम्मेदार प्रजनक अक्सर इन स्थितियों की जांच करते हैं, इसलिए एक प्रतिष्ठित प्रजनक से पिल्ला प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। गोल्डन रिट्रीवर्स को पानी पसंद है। वे स्वाभाविक रूप से तैराक होते हैं और उनका बाहरी कोट पानी को दूर रखता है। वे मूल रूप से पानी से खेल को वापस लाने के लिए पैदा हुए थे, जो तैराकी के लिए उनके प्यार को दर्शाता है। बाल झड़ना, वे बहुत अधिक झड़ते हैं, खासकर वसंत और पतझड़ के दौरान। बाल झड़ने से बचने के लिए नियमित रूप से संवारना आवश्यक है। मानसिक उत्तेजना महत्वपूर्ण है। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें बहुत अधिक मानसिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, जैसे पहेली, खिलौने, प्रशिक्षण, अभ्यास और बोरियत को रोकने के लिए इंटरैक्टिव गेम। यहाँ उन ट्रेंडिंग डॉग टॉपिक्स का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिनमें लोग वर्तमान में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। निवारक स्वास्थ्य। कुत्तों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निवारक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। इसमें नियमित पशु चिकित्सक जांच, टीकाकरण, पिस्सू, टिक और कृमियों के लिए परजीवी नियंत्रण और दंत चिकित्सा देखभाल शामिल है। निवारक उपाय समस्याओं का जल्द पता लगाने और हार्टवॉर्म या पैरोवायरस जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। उचित आहार और व्यायाम भी वजन को नियंत्रित करके और जोड़ों और हृदय संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम करके कुत्तों को स्वस्थ रखने में भूमिका निभाते हैं। कुत्ते संवर्धन गतिविधियाँ। कुत्ते संवर्धन कुत्तों को व्यस्त रखने और ऊब को रोकने के लिए मानसिक और शारीरिक उत्तेजना प्रदान करने पर केंद्रित है। पहेली, खिलौने, गंध वाले खेल और चपलता पाठ्यक्रम जैसी गतिविधियां उनके दिमाग को चुनौती देती हैं और चिंता और विनाशकारी व्यवहार को कम करने में मदद करती हैं। लाने, छिपाने और तलाश करने या आज्ञाकारिता चुनौतियों जैसे इंटरैक्टिव खेल भी कुत्तों और उनके बीच संबंध को बढ़ावा देते हैं। प्रशिक्षण और व्यवहार। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से कुत्तों को प्रशिक्षित करना दंड का उपयोग किए बिना अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। वांछित कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए ट्रीट या प्रशंसा जैसी तकनीकें कुत्तों और मालिकों के बीच के बंधन को मजबूत बनाती हैं। अलग होने की चिंता, भौंकना और पट्टा खींचना जैसी आम समस्याओं को लगातार प्रशिक्षण और धैर्य के माध्यम से कम किया जा सकता है। कुत्ते का आहार और पोषण। कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए संतुलित पोषण आवश्यक है। मालिक कच्चे आहार, घर के बने भोजन और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के सही संतुलन को समझने में तेजी से रुचि रखते हैं। इसके अतिरिक्त ओमेगा 3 या ग्लूकोसामाइन जैसे सप्लीमेंट जोड़ों के स्वास्थ्य और चमकदार कोट को बढ़ावा देने के लिए लोकप्रिय है। गोद लेना और नस्ल विशिष्ट देखभाल। बचाव कुत्तों को गोद लेना बढ़ रहा है क्योंकि कई लोग खरीदारी करने के बजाय गोद लेना पसंद करते हैं। नस्ल विशिष्ट देखभाल को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न नस्लों की व्यायाम, स्वास्थ्य और स्वभाव के मामले में अलग अलग जरूरतें होती हैं। नस्ल की आवश्यकताओं के बारे में गोद लेने वालों को शिक्षित करने से उनकी जीवन शैली के लिए एक अच्छा फिट सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अगर आपको मेरा वीडियो का विषय पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी देखें। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपकी त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।